Good morning, students. Today we will learn binary file operations in data file handling. And in previous video we already discussed about text file operations. So guys, let me start today topic binary file operations. So guys, most of the files that we see in our computer system are called binary files, such as आप देखते हैं कि जो नंबर ऑफ फाइल्स आप कंप्यूटर में स्टोर करते हैं वो आपकी मोस्ट ऑफ द बाइनरी फाइल की फॉर्म में होती हैं. ठीक है गाइज. सो सच एज जैसे डॉक्यूमेंट फाइल्स हैं, पीडीएफ डॉक्यूमेंट, .doc, .xlx मीन्स एक्सेल फाइल्स, images files, also png, jpg, gif, bmp, these are also binary files. Video files like mp4, 3g, mkv, avi. Audio files mp3.w, av, database files, archive files and executable files. These are the binary files in our system and very important to our system to execute a different type of operations in computer systems. So guys, today we will discuss about the operations on binary file through our Python program. So first, there are different type of operations we will learn today. So like insertion and appending record in binary file, how to insert a record in binary file, how to append in a binary file, read record, how to read record from binary files also we will learn today, search a record in binary files and update a record in a binary file. So guys, first know about operation in binary files. If we want to write such structure such as a list, dictionary, it's and also we want to read it, then we have to use a module in Python known as pickle. So guys, यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर हमें बाइनरी फाइल्स पे परफॉर्म करना है इंसर्शन और अपडेटेशन और या फिर हमें राइट करना है या रीड करना है डेटा को, सो इसके लिए स्पेशल हमारे पास एक मॉड्यूल है और ये मॉड्यूल जो है वो हमारा है पिकल मॉड्यूल. इस मॉड्यूल के थ्रू हम डेटा को बाइनरी फाइल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं. So pickling means converting structure into byte stream before writing the data into files. So pickling means होता है पिक करना, converting structure into bytes. ये structure को convert करता है into bytes में, byte stream में before writing the data into file. So guys, आप भी अगर किसी भी इन पर्टिकुलर फाइल को ओपन करने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि आपको एक कोडिंग में ये आपका डेटा स्टोर होगा. दैट मीन्स यू कैन नॉट रीड दैट काइंड ऑफ फाइल. सो बिकॉज these फाइल आर human computer readable, not human readable. Okay, so and when we read a file, then a POSIX operation is done to by mean of unpickling. So insert करना डेटा को इन फाइल में, सो दैट मीन्स कॉल्ड पिकलिंग. एंड अनपिकलिंग मीन्स हो गया कि डेटा को हम रिवर्स कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं फ्रॉम फाइल से. सो जो पिकलिंग मेथड में जो हमारे पास टू टाइप ऑफ मेथड वी विल यूज इन पिकल मॉड्यूल. द फर्स्ट वन इज dump फंक्शन यूज फॉर रीड डेटा फ्रॉम, राइट डेटा फ्रॉम इनटू बाइनरी फाइल. सो डंप का यूज करेंगे हमें फाइल में डेटा को राइट करने के लिए. एंड अगेन सेकंड फंक्शन है लोड फंक्शन फॉर रीडिंग डेटा फ्रॉम बाइनरी फाइल. सो गाइज, देयर आर टू टाइप ऑफ पिकलिंग मॉड्यूल मेथड्स वी विल यूज इन आवर बाइनरी फाइल. सो गाइज, लेट वी स्टार्ट हाउ टू इंसर्ट एंड अपेंड रिकॉर्ड इन बाइनरी फाइल्स. सो इंसर्ट करना और अपेंड करना रिकॉर्ड को इन बाइनरी फाइल्स में. सो दिस की इंसर्टिंग और एडिंग मीन्स अपेंडिंग ए रिकॉर्ड इनटू ए बाइनरी फाइल्स रिक्वायर इंपोर्टिंग पिकल मॉड्यूल इनटू योर प्रोग्राम फॉलोड बाय डंप मेथड टू राइट ऑन इट. फर्स्ट हमें इंपोर्ट करना होगा पिकल मॉड्यूल को. पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, देन यूज करेंगे किसका, डंप मेथड का फॉर राइट ऑन टू द फाइल में राइट करने के लिए. सो किस तरह का इसका कोड होगा इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार. सो गाइज, इसके लिए हम जैसे इंपोर्ट करते हैं अदर मॉड्यूल को,
सो देन यूज करेंगे कीवर्ड import, देन नेम ऑफ द मॉड्यूल इज पिकल। सो डेटा, राइट द डेटा, ये मेरे पास एक लिस्ट है, आई हैव वन लिस्ट, माई लिस्ट एंड द वेरियस वैल्यू ऑफ A, B, C and D। देन आफ्टर दैट वी ओपन डेटा फाइल .txt वेयर वी वांट टू राइट द डेटा, उस पर्टिकुलर फाइल को हम ओपन करेंगे, ठीक है। देन उसमें किस मोड में करना है, दैट मीन्स मोड इज राइट मोड एंड देन B4 इज डिनोटेड बाय बाइनरी। सो देन आफ्टर दैट पिकल डॉट डम्प, पिकल का ये डम्प फंक्शन है, इसको कॉल करेंगे। देन उसमें माई लिस्ट दैट मीन्स डेटा वैल्यू, ओके, देन द फाइल ऑब्जेक्ट, इनको हम लिखेंगे। देन आफ्टर दैट क्लोज दिस फंक्शन। सो ये एक मेथड है इंपोर्ट पिकल। माई लिस्ट मैंने एक लिस्ट वो लिया है, हमारा लिस्ट ली है, उसमें कुछ वैल्यूज इंसर्ट की हैं। देन ओपन फंक्शन के थ्रू उस पर्टिकुलर फाइल को ओपन करेंगे। देन उसमें किस मोड में करेंगे, राइट मोड में ओपन करेंगे। देन पिकल डॉट डंप फंक्शन को कॉल करेंगे, जिसमें हम पास कराएंगे लिस्ट ऑफ वैल्यू, ठीक है, वैल्यू को पास करा देंगे एंड देन द फाइल ऑब्जेक्ट को पास करा देंगे। और देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कनेक्ट दिस फाइल फ्रॉम द प्रोग्राम के थ्रू इस फाइल से हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। सो इसको रन करके देखते हैं, देन हाउ लुक हमारी बाइनरी फाइल किस तरह की दिखाई देती है उसको भी हम देखेंगे। सो फर्स्ट वी विल रन दिस प्रोग्राम ऑन माई जुपिटर। सो गाइज इसे मैंने पहले ही बनाया, बट आई विल राइट अगेन दिस प्रोग्राम। सो फर्स्ट वी import pickle। okay guys, so first suppose करो the values are a 10, 20, 30, 40, 50। so we want to write these value in our binary file। so first then open करेंगे हम, यूज करेंगे, सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ f equals to open, ओके। सो f equals to open then name of the file। तो मैं एक फाइल ले लेता हूँ मार्क्स के नाम से, एक न्यू फाइल है ये, कोई marks.dat करके मैं कर देता हूँ दैट, और देन इसको मैं ओपन कर देता हूँ यहाँ पर wb मीन्स राइट बाइनरी फाइल, ओके। mark.dat करके हमें, मेरे पास अभी तक कोई फाइल अवेलेबल नहीं है। सो गाइज अभी मैं देखता हूँ कि इस तरह की कोई फाइल अवेलेबल है नहीं है, तो मैं ओपन करता हूँ यूजर, देन JNVR, देन हियर इज मार्क्स के नाम से कोई फाइल नहीं है। सो गाइज जैसे ही मैं इसको यहाँ पर, देन इसको f डॉट क्लोज फंक्शन के थ्रू मैंने इसको डिस्कनेक्ट किया, देन इस पर्टिकुलर कोड को रन करने के बाद, रन मैंने यहाँ पर कर दिया है। सो गाइज इफ वी वांट टू सी द रिजल्ट ऑफ दिस फाइल, सो वी विल ओपन द लोकेशन ऑफ द फाइल। सो अगर आप देखें यहाँ पर ये marks.dat करके फाइल यहाँ पर आ गई है। सो अगर आप इसको ओपन करेंगे, सो ओपन करने पर यहाँ पर आपको इसमें नोटपैड में ओपन करते हैं, ठीक है। सो अभी इसे marks.dat इट इज दिस वन। सो इसको थोड़ा सा और आसानी से देखेंगे तो txt कर देते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा इसको रन करके अगर हम देखेंगे तो फाइल डायरेक्टली ओपन हो जाएगी, और देन ये हो गया, ओपन हो गया। लेकिन ओपन करने के बाद अब हमने इसको ओपन तो किया, लेकिन वैल्यू इंसर्ट नहीं की है। सो अगेन इसमें वैल्यू इंसर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर उस फंक्शन पिकल मेथड को कॉल करूँगा, पिकल डॉट क्या करना है मुझे, डंप करना है, dump डंप लिखेंगे। डंप के अंदर मैं लिखूँगा यहाँ पर नेम ऑफ द लिस्ट l, फाइल को कर दिया, ठीक है गाइज। अब इसको मैं जैसे ही रन कराऊंगा, यहाँ पर ये रन हो गई है marks.dat करके, ठीक है। और इसके अगर हम देखें वैल्यूज़ को चेक करें तो इसको थोड़ा सा ओपन करने में आसानी हो जाती है। तो ये मैंने marks.dat, इसको तो मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये दिस वन।
सो गाइस देखेंगे यहाँ पर जो लैंग्वेजेज है, जो ये बाइनरी कोड में इसने यहाँ पे कन्वर्ट किया है। सो ह्यूमन रीडेबल नहीं है, तो हम इसको रीड नहीं कर सकते। सो इसको रीड करने के लिए, मैं किस तरीके से देखूंगा, इसको भी रीड भी करना देख लेते हैं। तो फर्स्ट आपको आइडिया हो गया होगा हाउ टू राइट डेटा इन बाइनरी फाइल। सो नेक्स्ट जो इसका देखें, जैसे इस एग्जांपल के थ्रू डेटा फाइल .txt मैंने क्रिएट की थी, देन उसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से कुछ वैल्यूज इंसर्ट की थी यहाँ पर ABCD, देन ये डेटा फाइल यहाँ पर क्रिएट हो गई थी। सो ये एक एग्जांपल था, अनदर एग्जांपल मैंने आपको लाइव दिखा दिया है। नेक्स्ट, हाउ टू रीड रिकॉर्ड इन बाइनरी फाइल्स। सो रीडिंग ए रिकॉर्ड फ्रॉम बाइनरी फाइल, द फॉलोइंग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इलस्ट्रेट हाउ टू रिकॉर्ड बाइनरी फाइल। कैसे रीड करेंगे, सो यूज करेंगे, यहाँ पर मैंने बताया था कि देयर आर टू टाइप ऑफ फंक्शन वी यूज इन बाइनरी फाइल। फर्स्ट वन इज डंप एंड सेकंड वन इज लोड। लोड फंक्शन यूज फॉर रीडिंग डेटा फ्रॉम बाइनरी फाइल, रीडिंग बाइनरी फाइल को रीड करने के लिए यूज करते हैं। जस्ट लगभग वैसा ही प्रोग्राम होगा। सो इसमें हम लिखेंगे import pickle, import the keyword, then pickle module fi, the name of the file object, then open function to open that file where the data are stored. So RB is a read binary file. So data equals to pickle dot load fi, किसको रीड करना है, हमें fi को रीड करना है। सो गाइज ये fi को यहाँ से रीड करना शुरू कर देगा, फाइल का डेटा रीड करना शुरू करेगा। देन प्रिंट डेटा। सो गाइज इसको रन करके अगर हम देखें, अभी तो अगर नॉर्मली इस प्रोग्राम को हम देख रहे थे यहाँ पर, तो क्या हो रहा था कि हमें जो डेटा है वो अवेलेबल हमारे पास, जिस तरह का भी डेटा था, जो भी डेटा था उसका क्या हो रहा था कि वो किसी और फॉर्म में था, इससे मशीन लेवल लैंग्वेज की फॉर्म में था, तो वी कैन नॉट रीड दैट डेटा। सो इस पर्टिकुलर फाइल में क्या डेटा मेरा अवेलेबल है, इसको ओपन करने के लिए, इसको देखने के लिए फर्स्ट import pickle, देन इसके बाद ये इसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि मैं कोई भी लाइन इसमें इंसर्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। देन f.open, अब मोड जो मेरा होगा वो चेंज होगा, वो रीड मोड हो जाएगा। देन यहाँ पर मैं लिखूँगा डेटा रीड करना, डेटा इक्वल्स टू pickle डॉट pickle dot load, then name of the file method, file object, then print data। सो अब इस पर्टिकुलर कोड को अगर रन कराएंगे, दैट मीन्स जो वैल्यूज मैंने स्टोर किए 10, 20 एंड 30, दे विल बी अपीयर, ये आपकी अपीयर हो जाएंगे, ठीक है ना गाइस। सो ये डेटा है, थ्रू हमने प्रोग्राम के थ्रू उसको रीड किया, प्रोग्राम के थ्रू उसमें हमने राइट किया। सो दिस वन इज द मेथड ऑफ रीडिंग मेथड। ओके, सो लोड फंक्शन, दो फंक्शन ही हम यूज करेंगे, डंप एंड लोड। डंप फॉर राइट डेटा इन बाइनरी फाइल इनटू फाइल, एंड लोड रीड डेटा फ्रॉम बाइनरी फाइल। सो गाइस अगेन जो अनदर जो हमारा ऑपरेशन है बाइनरी फाइल के सर्च में, तो ये है सर्चिंग ए बाइनरी फाइल, रिकॉर्ड इन ए बाइनरी फाइल। सो अभी हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, जैसे मैंने अभी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम बनाया था यहाँ पर। कौन सा प्रोग्राम बनाया था, ये marks.txt के थ्रू एक प्रोग्राम बनाया था। यहाँ पर मुझे रीड आउट करना है, किसी वैल्यू को सर्च करना है कि वेयर इज द वैल्यू एक्चुअली अपीयर्ड, ठीक है, लोकेशन ऑफ द वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो सर्चिंग द बाइनरी फाइल, ये एक में टेक्निक्स हैं कुछ, इसको हम यूज करते हैं। नॉर्मली इनका यूज आपका जो प्रोग्राम्स हैं उसमें वैल्यूज को, पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए किया जाता है। और देन इस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस में भी एग्ज़ाम में आते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप आइडेंटिफाई करें कि डेटा को सर्च कैसे करते हैं और कैसे इस रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो सर्चिंग द बाइनरी फाइल, डेटा फाइल से मैंने रीड किया, मेरे पर्टिकुलर फाइल का नाम डेटा फाइल था, इज कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू एंटर्ड बाय द यूजर। एंटर के चॉइस, सपोज आई वांट फाइंड द वैल्यू ऑफ, मुझे फाइंड करना है कि वेयर इज द वैल्यू, लोकेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ 50 या फिर 30 या 20।
इसकी लोकेशन मुझे फाइंड करनी है। सपोज को 30 की फाइंड करनी है, तो सपोज करो मैंने वैल्यू जो दी गई है ये एक सीक्वेंस में दी है। अगर ये रैंडमली होती है, रैंडमली मेरे रिकॉर्ड स्टोर होते, तो पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फाइंड करने का ये मेथड यहाँ पर दिया गया है। सो फर्स्ट क्या करेंगे हम गाइज, इसको देख लेते हैं। इंपोर्ट पिकल, फाइल को ओपन करेंगे यहाँ पर fi इक्वल्स टू ओपन डेटा फाइल, रीड मोड में करेंगे क्योंकि हमें रिकॉर्ड को सर्च करना है। केवल सर्च करने का मतलब है कि हमें रीड करना है, रिट्राइव करना है स्पेसिफिक रिकॉर्ड को, पूरे रिकॉर्ड को नहीं, स्पेसिफिक रिकॉर्ड को। सो डेटा फाइल डॉट txt RB मोड में हमारा ओपन होगा। देन यहाँ पर हम फाइल में डेटा को पिकल डॉट लोड fi कर देंगे। फ्लैग की वैल्यू यहाँ पर 0 प्रोवाइड करा देंगे और देन वैल्यू इक्वल्स टू इनपुट, जो वैल्यू मुझे सर्च करनी है उस वैल्यू को यहाँ पर करेंगे। सिंपल सा मेथड है, ऑलरेडी हम एक सर्चिंग के थ्रू इसको पहले भी कर चुके हैं। लीनियर सर्च मैंने किया था शायद आपको जब लिस्ट की बात की थी तब। तो देन अगेन यहाँ पर फॉर x इन डेटा y, x को फाइंड करेगा डेटा में, डेटा मीन्स इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर। इफ x इक्वल्स टू वैल्यू, तो प्रिंट कर देगा फाउंड वैल्यू देन x, ये फाउंड हो गई है। फ्लैग लगाएगा 1 का फ्लैग की फाइंड हो गई है, तो दैट मीन्स आगे इसको सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, देन इसको ही क्या करेगा, ब्रेक करके उस पर्टिकुलर प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। अदरवाइज अगर वो वैल्यूज ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, देन वो करेगा इफ फ्लैग इक्वल्स टू 0, तो फ्लैग की वैल्यू जो होगी वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगी 0 ही। सो 0 चेंज कब होगी, जब वैल्यू फाइंड होगी, देन वैल्यू यहाँ पर फ्लैग की चेंज होगी। अदरवाइज वैल्यू फ्लैग की 0 रहेगी, और 0 रहने पर वैल्यू इज नॉट फाउंड, तो उस पर्टिकुलर जो फाइल में है वो रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। सो इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम रन करके देखते हैं पूरे उसको किस तरीके से बनाते हैं। सो गाइज, इसमें अगर मैं इस प्रोग्राम को बनाऊं तो देखेंगे तो इंपोर्ट पिकल डॉट ये मार्क्स डॉट ये डॉट डेट, यहाँ तक तो हमारा प्रोग्राम सेट है कि फर्स्ट मैंने पिकल फंक्शन मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, देन उस पर्टिकुलर फाइल को ओपन किया, डेटा इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड किया। ठीक है, सो गाइज आगे अब हम देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से बनेगा। सो ये 3 हो गए। इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर वो वैल्यू एंटर करनी है जिसको मुझे फाइंड करना है। सो वैल्यू मैंने इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ हैं, या इंटीजर कर सकते हैं, इनपुट ऐसे तो इंट, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉरी एंटर द वैल्यू टू बी SEAR सर्च, टू बी सर्च। ठीक है, सो ये हो गया। और देन इसके बाद यहाँ तक कंप्लीट हो गया मेरा टास्क। अब नेक्स्ट आता है वो लूप के थ्रू हम इसको रीड करेंगे। सो फॉर x इन डेटा, if x इक्वल्स टू वैल्यू, तो गाइज डेटा से वो x की वैल्यू को यहाँ पे करेगा। सो प्रिंट करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं हम यहाँ पर फाउंड, और देन क्या फाउंड किया है ये भी लिख देते हैं, कॉमा x। ठीक है गाइज, सो ये मैं यहाँ पर कर देता हूँ, और जैसे ये मिलेगा मेरे को, यहाँ पर मैं फ्लैग की वैल्यू क्या कर दूँगा, फ्लैग की वैल्यू यहाँ पर FLAG फ्लैग इक्वल्स टू 1 दे दूँगा, जिससे कि आइडेंटिफाई हो जाएगा कि मेरी वैल्यू फाइंड हो गई है। देन इसको ब्रेक किया मैंने, देन टर्मिनेट कर, सॉरी टर्मिनेशन तो नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, सो इतना हो गया। और देन इफ जो कंडीशन हो गई कि ये इफ कंडीशन चली, देन इफ फ्लैग इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो वैल्यू मेरे को फाइंड नहीं हुई है और फ्लैग की वैल्यू मेरी चेंज नहीं है। फ्लैग की वैल्यू कब चेंज होगी, जब वैल्यू मेरे को फाइंड हो जाएगी। जब x इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगा, दैट मीन्स वो फ्लैग में की वैल्यू मेरी चेंज हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो प्रिंट में यहाँ पर लिख देता हूँ नॉट
फाउंड, सिंपल रखते हैं अभी, ठीक है गाइस। सो ये हो जाएगा। तो ये वो प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं एनी रिकॉर्ड इन बाइनरी फाइल में। सो इफ वी विल रन दिस प्रोग्राम, तो एंटर द वैल्यू टू बी सर्च। सपोज मुझे वैल्यू फाइंड करना है 30, तो 30 वैल्यू फाउंड है, दैट मीन्स 30 वैल्यू यहाँ पर है। सपोज अगेन रन करना है और यहाँ पर मैंने वैल्यू प्रोवाइड की है इसको, सपोज करो 65 मैंने वैल्यू प्रोवाइड की है, तो दैट मीन्स सो प्रिंट करेगा ये नॉट फाउंड। सो ठीक है। सो ये प्रोग्राम है यहाँ पर हमारा, जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वैल्यूज़ को कि वैल्यूज़ अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। सो अगेन कहाँ पर थे, सॉरी, ऐसे ही आप अपडेट ए रिकॉर्ड इन ए बाइनरी फाइल, पर्टिकुलर वैल्यू को अगर अपडेट करना है तो अपडेट भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। टू बी फैच फ्रॉम द यूजर हुज वैल्यू इज अपडेट, कौन सी वैल्यू, मुझे सपोज करो 30 जाएंगे, 40 को अपडेट करना है तो 40 अपडेट हो जाएगा। सो इसके लिए भी सिंपल वही प्रोग्राम है, बस थोड़ा सा चेंजेस है इसमें कि इंपोर्ट फाइल ओपन मैंने किया, लोड किया, फ्लैग की वैल्यू 0 दी, वैल्यू इनपुट की, लूप चलाया, जो भी वैल्यू मेरे है यहाँ पर चेंज होगा, x इक्वल्स टू वैल्यू हो जाती है तो प्रिंट करेंगे करंट वैल्यू इज x, जो करंट वैल्यू मेरी x की है। अब नई वैल्यू ये हमें इंसर्ट करनी है, तो x इक्वल्स टू इनपुट न्यू वैल्यू, फ्लैग 1 दे देंगे कि नई वैल्यू मैंने को यहाँ पर इंसर्ट कर दी है। अब फ्लैग की वैल्यू जब 1 होगी, फ्लैग की वैल्यू का मतलब है कि मैंने एक नई वैल्यू प्रोवाइड करी है, 0 का मतलब भी मैंने कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है। सो फ्लैग की वैल्यू 1 होते ही इफ फ्लैग इक्वल्स टू 1 कर है तो fi.seek और टेल फंक्शन में भी आपको इसमें बताऊंगा अभी। तो सीक दैट मीन्स डिजायर पोजीशन पे वो लेके जाएगा। देन pickle.dump डेटा fi, अब राइट मोड है, दैट मीन्स pickle.dump मीन्स राइट द फाइल, राइट इनटू बाइनरी फाइल, डेटा को राइट करना है और देन किसके साथ, fi के साथ, ठीक है। fi इज द फाइल ऑब्जेक्ट और डेटा इज द दिस, ठीक है गाइस। सो fi डॉट क्लोज कर देंगे, fi डॉट क्लोज करते ही दैट मीन्स वो डेटा उसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस एग्जांपल इज द अपडेटिंग रिकॉर्ड, लगभग एक ही है, थोड़ा सा आप इसको देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, इसमें हम जो लास्ट है इसमें रैंडम एक्सेस इन फाइल यूजिंग टेल और सीक और टेल का भी मैं सीक अभी हमारे पास पर्टिकुलर है भी एक फंक्शन हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था, तो उसको देख लेते हैं। तो टू टाइप ऑफ फंक्शन वेयर वी वांट टू मूव और फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर, किसी फाइल पॉइंटर की पोजीशन को फाइंड करना है या फिर उसको मूव कराना है, दैट मीन्स वी यूज देयर आर टू टाइप ऑफ फंक्शन। इसके लिए हमारे पास दो फंक्शन है, फर्स्ट वन इज टेल मीन्स बताना, सीक मीन्स पर्टिकुलर डिजायर पोजीशन पर लेके जाना है। तो सीक फंक्शन को देख लेते हैं पहले। Seek function is used to change the position of the file pointer to a given specific position, ठीक है। एक डिजायर पोजीशन पर हमें लेके जाना है, तो दैट मीन्स हम सीक का यूज करेंगे। द रेफरेंस पॉइंटर इज डिफाइंड बाय द फ्रॉम व्हाट आर्गुमेंट इट कैन हैव एनी ऑफ द थ्री वैल्यूज। तीन तरीके से हम सीक फंक्शन को यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कि फाइल के पॉइंटर को हम लेके जा सकते हैं। यू नो गाइज, फाइल में जो डेटा स्टोर होता है वो बंच ऑफ बाइट्स में होता है। तो स्टार्टिंग जैसे फाइल को ओपन करते हैं तो जो हमारी फाइल की जो लोकेशन होती है फर्स्ट वो 0 बाइट पर रहती है। जैसे जैसे डेटा रीड होता है, सपोज को एक रिकॉर्ड 20 बाइट का है या 10 मैंने बाइट को रीड किया, तो जो पॉइंटर की जो लोकेशन है वो भी चेंज होती चल जाएगी। एक तरीके से एक इंडिकेटर हो गया, ठीक है ना। जैसे वाटर लेवल अगर आप देखते हैं किसी उसमें तो इंडिकेटर वहाँ पर होता है, उसी तरीके से यहाँ पर इंडिकेटर होगा। जैसे जैसे पानी निकलता रहेगा, वाटर वो ड्रेन होता रहेगा, वैसे वैसे इंडिकेटर भी नीचे डाउन होता चले जाएगा, ठीक है गाइस।
सो इसी तरीके से यहाँ पे सीक फंक्शन जो फाइल पॉइंटर है, जैसे जैसे रीड करते हैं हम फाइल को वैसे वैसे वो आगे मूव करता चले जाता है। तो अब समटाइम्स वी विल रिक्वायर्ड पॉइंटर पोजीशन टू चेंज द पॉइंटर पोजीशन। कहीं समटाइम्स रिक्वायरमेंट होती है डेटा को अपडेट करने के टाइम पे, डेटा को फाइल का जो रिकॉर्ड है वो फर्स्ट बाइट से लेकर के लास्ट बाइट तक रीड करने के लिए, तो दैट कंडीशन पे हम सीक फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और इसको लिखने का जो तरीका है, राइट करने का जो तरीका है, वो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ वैल्यू को हम इसमें कर सकते हैं। किस तरीके से वो देख लेते हैं। पहले ये 3 वैल्यूज को देख लेते हैं। जीरो का मीनिंग यहाँ पर है, अगर मैं जीरो लिख देता हूँ तो ये बिगिनिंग से स्टार्ट होगा, दैट मीन्स सीक जीरो अगर मैं लिखूंगा तो सेट द रेफरेंस पॉइंट एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल विच इज ए डिफॉल्ट। डिफॉल्ट भी ये रहता है। 1 सेट द रेफरेंस पॉइंट एट द करंट फाइल पोजीशन। अगर 1 को रेफरेंस के साथ में देता हूँ तो मीन्स जो करंट पोजीशन पे, दैट मीन्स कहीं बीच में पॉइंटर है, वहां से पॉइंटर को मूव कराने के लिए हम 1 का यूज करेंगे। ठीक है, 2 सेट करेंगे, दैट मीन्स जो फाइल को जो फाइल को के जो एंड वाली जो बाइट है, लास्ट बाइट पर यहाँ पर वो पॉइंट आउट करना शुरू कर देगा। ठीक है गाइस, अब कैसे हम फंक्शन को लिखते हैं ये देख लेते हैं। सपोज मैंने लिखा है यहाँ पर, फर्स्ट में लिखा था f.seek 0, दैट मीन्स वो पॉइंटर कहाँ पर हो गया, बिगिनिंग ऑफ द वैल्यू। ठीक है, सो सीक जी का मतलब हो गया, f.seek 0 का मतलब हो गया कि बिगिनिंग है, बिगिनिंग ऑफ द फाइल। अब सपोज ये एग्जांपल दिया है f.seek 20, इसका मीनिंग हो गया यहाँ पर ये 20th बाइट पर यहाँ पर पॉइंटर पहुंच जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है ये माइनस का हो गया, रिवर्टिंग हो गया, तो -10 और 1 रिप्रेजेंट करेगा ये किसको, करंट पोजीशन से। सो सपोज करो करंट पोजीशन यहाँ पर फाइल पॉइंटर की है, तो उसने कहा कि 10 बाइट पीछे जाना है, यानी कि बैकवर्ड में 10 बाइट ये यहाँ पर मूव कर जाएगा। ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा। अगर 10 बाइट ये पॉजिटिव में कहता तो ये आगे ऐसे बढ़ जाता। ठीक है, सो करंट से 10 बाइट बैक में, यानी कि पीछे की ओर। ठीक है गाइस, इस साइड यहाँ पर जाएगा। अगेन अनदर एग्जांपल है 10 बाइट आगे की ओर, यानी कि प्लस की ओर जाएगा 10 बाइट यहाँ पर। f.seek 10,0, इसका मीनिंग होगा, 0 मीन्स मैंने बताया बिगिनिंग से 10 बाइट। सपोज को फाइल पॉइंटर की पोजीशन अब कहाँ पर है, यहाँ पर है, बिगिनिंग ऑफ द फाइल, और 10 बाइट का मतलब हो गया ये यहाँ पर पहुँच गई। ठीक है, सो ये मैंने कहा था कि 0 इज बाय डिफॉल्ट। सो अगर आप सीक 20 या सीक 10 भी लिख दोगे इसको, तो ये दोनों का मीनिंग लगभग एक जैसा रहेगा, लगभग क्या एक ही मीनिंग रहेगा। सो गाइस दिस इज द हमारा क्या हो गया यहाँ पर, ये सीक फंक्शन के डिफरेंट वेरिएशंस हमने देखे। बैकवर्ड में कैसे लेके जाते हैं, करंट पोजीशन से आगे पीछे, फ्रंट में और बैकवर्ड में कैसे लेके जाएंगे, बिगिनिंग से कैसे लेके जाएंगे। सो इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। और सपोज करो मैं यहाँ पे 10 -10 और 2 कर देता हूँ, इसका मीनिंग ये होगा एंड से 10 बाइट पीछे की हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है इसमें टेल फंक्शन। टेल रिटर्न द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल, रीड एंड राइट पॉइंटर विद द फाइल इट्स इन। तो ये करंट फाइल की पोजीशन को यहाँ पर बताएगा कि कौन सी बाइट पर अवेलेबल है। सपोज करो रीड करते करते मेरा प्रोग्राम कहीं यहाँ पर पहुँच गया है, अब मुझे फाइंड करना है कि ये किस पोजीशन पर है, कितनी बाइट पर ये पहुँच चुका है। सो ये रिटर्न करेगा उस बाइट को, उन बाइट को। सपोज कि 25 है तो 25 बाइट को यहाँ पर ये रिटर्न कर देगा। तो करंट पोजीशन ये पॉइंटर की यहाँ पर बता देगा। सो इसमें भी 2 नोट करने वाली बातें हैं। व्हेन यू ओपन ए फाइल इन रीड एंड राइटिंग मोड, द फाइल पॉइंटर रेस्ट एट 0 बाइट। 0 बाइट से स्टार्ट होता है जब भी फाइल को हम रीड और राइट में ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वहाँ पर रहेगा। वैन यू ओपन ए फाइल इन अपेंड मोड, ये बड़ा ध्यान देने वाला है। अपेंड मोड में जब फाइल ओपन होगी तो जो फाइल की पॉइंटर की जो पोजीशन होगी वो लास्ट पर होगी, लास्ट होगी, क्योंकि उसको आगे इसमें क्या करना है, ऐड करना है, अपेंड करना है, वैल्यूज को राइट करना है।
और ज़्यादा वैल्यू इसमें राइट करना है। सो गाइस दिस इज अ रैंडम एक्सेस टेल जी और सीक जी, और इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जांपल जो है रख दो भी, एग्जाम्पल जो है वो है रैंडम एक्सेस इन फाइल यूजिंग टेल एंड सीक जी। फर्स्ट ओपन सपोज रख दो यहाँ पर एक मैंने जो फाइल है वो क्रिएट की है, नेम फाइल में जो वैल्यू स्टोर है वेलकम टू जेएनवी यमुनानगर, इसको राइट किया और फाइल को मैंने ओपन बंद कर दिया। अब इस फाइल को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ओपन किया रीड मोड में, ठीक है। अब इसकी पोजीशंस देखते हैं किस तरीके से पॉइंटर अपने पोजीशंस को यहाँ पर चेंज कर रहा है। सो फर्स्ट एफ डॉट टेल जी जैसे मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा तो करंट पोजीशन यहाँ पर मुझे दिखाएगा, कौन सी पोजीशन होगी, 0 हो। तो करंट जो पोजीशन है पॉइंटर की वो 0 हो जाएगी। सेकंड है एफ डॉट रीड 7, ये मैं ऑटोमेटिकली हम कर चुके हैं कि अब मैंने क्या किया, पॉइंटर के पोजीशन को थोड़ा सा और आगे इसने क्या किया, यहाँ पर मूव कराना शुरू कर दिया। पॉइंटर ने रीड करते करते पॉइंटर 7 बाइट, फर्स्ट 7 बाइट को रीड करना यहाँ पर उसने शुरू किया। 7 बाइट जैसे ही रीड करेगा तो पॉइंटर कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है। और इसको रीड करके ये प्रिंट कर देगा फर्स्ट 7 बाइट का, और पॉइंटर के पोजीशन यहाँ पर अवेलेबल है। अब इसने फिर पूछा कि करंट पोजीशन ऑफ द पॉइंटर, एफ डॉट टेल जी का यूज किया, तो ये यहाँ पर कौन सी बाइट थी, ये 7th बाइट थी, तो 7th बाइट को यहाँ पर इसने डिस्प्ले किया, ठीक है। अब दोबारा से इसने क्या किया, प्रिंट एफ डॉट रीड फंक्शन को जैसे इसने किया, लिखा यहाँ पर, इसका मीनिंग क्या हो गया कि जितने भी कंटेंट है उसमें वो पूरे को रीड कर देगा, और रीड करते करते जो पॉइंटर की जो पोजीशन है वो कहाँ पहुँच जाएगी, एफ डॉट एल जी करेंगे तो लास्ट पे पहुँच जाएगी, यहाँ पर जब पूरी फाइल को रीड करेंगे, ठीक है ना। रीड करते हो गया। अब ये मूव करने के लिए बोला एफ डॉट सीक 90, यानी कि करंट बिगिनिंग से 9th पोजीशन पर ये कहाँ पर जाएगा, उसको लिखेगा। तो 9th पोजीशन पर जाते जाते किस जगह पहुँचेगा, टी पर पहुँच जाएगा, और टी पर पहुँचते ही जब हम उसको रीड करेंगे प्रिंट एफ डॉट रीड 5, तो ये पूरे के पूरे को यहाँ पर रीड कर देगा। सीक 4 1, यानी कि करंट पोजीशन से 4 आगे, करंट और ये बैक से 5 पोजीशन पीछे। तो इस तरीके से ये मेरे आउटपुट देखेंगे आप, ये सीक और टेल पर ये डिपेंड करते हैं किस तरीके से वैल्यूज मेरी यहाँ पर डिस्प्ले होगी। सो गाइस दिस वन इज अ टेल और सीक फंक्शन इन डेटा फाइल हैंडलिंग। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब एक बड़ा छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसको देख लेते हैं यहाँ पर भी। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पाथ। वी विल नो दैट द फाइल आर केप्ट इन ए डायरेक्टरी विच आर आल्सो नोन एज ए फोल्डर। फोल्डर में हमारा डेटा स्टोर होता है, जिसमें फाइल्स स्टोर होती हैं। एवरी रनिंग प्रोग्राम हैज ए करंट डायरेक्टरी विच इज जनरली ए डिफॉल्ट डायरेक्टरी एंड पाइथन ऑलवेज सी द डिफॉल्ट डायरेक्टरी फर्स्ट। डिफॉल्ट डायरेक्टरी को पहले देखता है और किस तरीके से वो उसको देखेगा। इसके लिए मेरे पास OS एक मॉड्यूल के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेयर द फाइल विल स्टोर, या कहाँ पर वो स्टोर हो चुकी है। तो cwd इंपोर्ट करके OS cwd os डॉट गेट cwd प्रिंट cwd कमांड ये हो जाएगा। इसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पर मेरे जो प्रोग्राम्स हैं वो करंटली डायरेक्टरी कौन सी डायरेक्टरी का यूज कर रहा है, ठीक है। सो ये था आपका डेटा फाइल हैंडलिंग, और इसका एक पार्ट रहता है वो है आपका हाउ टू कनेक्ट CSV फाइल विद बाइनरी फाइल्स विद पाइथन लैंग्वेज के थ्रू हम कैसे कनेक्टिविटी करते हैं CSV फाइल की। ये टॉपिक आगे नेक्स्ट क्लासेस में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइज सिंपल है, आप इसको रीड कीजिए और रीड करने के बाद हो सके तो प्रैक्टिकली इसको बनाने की कोशिश कीजिए। सो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच।